नमस्कार किसान भाइयों, आज का हमारा वीडियो रहेगा कि सरसों की फसल में बात करूं तो किसान भाई की प्रमुख फसलों में ये है जो मस्टर्ड की हमारी फसल होती है, ये स्थान रखती है। आज की हमारी चर्चा में किसान भाइयों आपको बताऊं कि किसान भाइयों की सरसों की अगेती, मध्यम और पछेती बिजाई का सही समय क्या रहने वाला है, और तीनों में यदि हम अगेती बिजाई करें या हम मध्यम वर्ग में बिजाई करें या हम बहुत ही पछेती बिजाई करें, तीनों में ज़्यादा बेनिफिट हमें क्या रहने वाला है और सही तापमान क्या होना चाहिए किसान भाइयों, इसके विषय में आज हम, और बिजाई के लिए हमें सीड कितना लेना चाहिए, इस पूरे विषय पर आज हम चर्चा करेंगे किसान भाइयों। सबसे पहले किसान भाइयों, हमारे अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं ताकि हर आने वाली नई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। किसान भाइयों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नई जानकारी आपको मिल रही हो, तो किसान भाइयों वीडियो को अन्य किसान भाइयों के साथ भी शेयर करें ताकि हर किसान भाई हमारे द्वारा दी गई जानकारी का प्रॉपर फ़ायदा उठा सके। तो किसान भाइयों, ये एक ऐसी फसल है जो बहुत कम खर्चे के अंदर किसान को बहुत अच्छा प्रॉफिट जाता है, और लगभग मान के चलो किसान भाइयों कि पूरे भारत के अंदर मध्यम वर्ग जो ये हमारी मस्टर्ड की जो फसल है ये ली जाती है। अलग अलग वैरायटियां रहती हैं, कुछ ऐसी हैं जिनकी बिजाई अपने नवंबर के अंदर होती हैं जो बहुत ही मध्यम हाइट रखती हैं और जिनमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होती है। लेकिन ये कह सकता हूँ ऑल ओवर कि लगभग इंडिया के हर कोने में मस्टर्ड की खेती ली जाती है, अगर दक्षिण भारत को छोड़ दिया जाए तो। उत्तर भारत की ये प्रमुख फसलों में एक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इनमें ये मुख्य फसल मानी जाती है मस्टर्ड की, जो बहुत कम खर्चे के अंदर किसान इसको कर सकता है। अब किसान भाइयों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजाई के समय हमारे मस्टर्ड का जो बिजाई का समय है उस टाइम तापमान क्या होना चाहिए। किसान भाइयों, मस्टर्ड की बिजाई के लिए, सरसों की बिजाई के लिए सबसे जो उपयुक्त तापमान होता है वो 25 से 32 डिग्री के आसपास यदि हमारा रहता है तो ये मान के चलो किसान भाइयों, इसमें हमारे बिजाई का जो जर्मिनेशन है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होगा। इसके बाद किसान भाइयों बात कर लेते हैं अगेती बिजाई। अगेती बिजाई के लिए किसान भाइयों मान के चलो, एक टाइम ऐसा भी था जब हम बिजाई 9वें महीने की 20 तारीख को ही स्टार्ट कर देते थे सितंबर के अंदर, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि पर्यावरण के अंदर परिवर्तन होने के कारण जो अब मान के चलो कि आप 24-25 तारीख तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है, इसलिए बिजाई के अंदर जो जल्दी बिजाई करने की चाहत में हमारा प्रॉपर जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। इसलिए किसान भाइयों अगेती बिजाई भी करें तो उसका प्रॉपर जो टाइम रहेगा वो 27 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर के मध्य जो टाइम रहेगा वो अगेती बिजाई का सही टाइम रहेगा किसान भाइयों। इस टाइम की हुई बिजाई में फिर भी हम आस कर सकते हैं कि बदलते हुए पर्यावरण में हमें एक अच्छा जर्मिनेशन, एक अच्छा उगाव हमारी मस्टर्ड का देखने को मिलेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं किसान भाइयों, मध्यम बिजाई जो होती है वो होती है 16 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर के बीच में, और मैं मानता हूं किसान भाइयों यही बिजाई का उपयुक्त समय होता है। अगर कुछ बड़े बुजुर्गों से सलाह लें तो ये इसको बिल्कुल प्रॉपर समय कहा गया है, ये बिल्कुल सही समय होता है। 16 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर के बीच का जो समय होता है, इस टाइम किसान भाइयों आपका किया हुआ काम बिजाई के अंदर, मस्टर्ड की फसल के अंदर प्रॉपर आपको जर्मिनेशन देखने को मिलेगा। और पछेती बिजाई की बात करूं किसान भाइयों, जिसे ये भी कह सकता हूं कि मन मार के बिजाई करने वाली बात होती है, उस टाइम कोई टाइम नहीं रहता, लेकिन वो बिजाई भी अब हम कर सकते हैं। पहले नवंबर में बिजाई नहीं होती थी इतनी, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि 1 नवंबर से 10 नवंबर तक हम पछेती बिजाई बड़े आराम से कर जाते हैं, और कई बार उसकी यील्ड भी हमें अच्छी देखने को मिलती है, जो इस टाइम जो तापमान का जो सिस्टम रहता है उसके कारण। अब किसान भाइयों बात करते हैं कि बीज की सही मात्रा क्या होनी चाहिए, अगेती बिजाई करें तो, और मध्यम बिजाई करें तो, और पछेती बिजाई करें तो। किसान भाइयों यदि हम अगेती बिजाई कर रहे हैं तो 800 ग्राम से लेके 1 किलोग्राम तक बीज डालते हैं। अब कुछ किसान भाई ये भी कह सकते हैं कि बीज की मात्रा आप बहुत बता रहे हो, 800 ग्राम से लेके 1 किलो। इसलिए किसान भाइयों कि जब हम 27 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच जो बिजाई करते हैं, कई बार उस टाइम तापमान बहुत ज़्यादा होता है, और कई बार क्या है कि ट्यूबवेल के खारे पानी लगने के कारण आपके जो जर्मिनेशन लेवल है वो थोड़ा कम होता है, जिसके कारण पहले सावधानी रखते हुए किसान भाइयों मैं चाहूँगा कि आप 800 ग्राम से 1 किलो बीज तक ले सकते हैं। 1 किलो लेना अपने को ज़रूरी नहीं है किसान भाइयों, अगर आपका जर्मिनेशन प्रॉपर है तो आप 800 ग्राम बीज भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों मध्यम बिजाई में। मध्यम बिजाई के अंदर किसान भाइयों
हम बीज की मात्रा रखेंगे 600 ग्राम से 500 ग्राम तक, और इसको ये भी कह सकता हूँ कि 550 से 450 ग्राम तक भी कुछ किसान भाई रखते हैं, जैसा मेरे नॉलेज के अंदर है। तो ये सही टाइम होता है, और इस टाइम जब हम बिजाई करते हैं तो हमारा जर्मिनेशन बहुत कम बीज के अंदर भी एक एक दाना उगाव में आता है। तो थोड़े बीज के कारण एक अच्छा प्रोडक्शन, यदि हम बीज डालेंगे इतना, तो अच्छा उगाव होगा, अच्छा जर्मिनेशन होगा। तो थोड़ा प्लांट पॉपुलेशन के अंदर अगर थोड़ा फासला रहेगा तो बहुत ही अच्छा हमें देखने को किसान भाइयों हमारा प्लॉट मिलेगा, और आगे जाकर प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि पछेती बिजाई में हमें बीज किस प्रकार से डालना चाहिए। तो ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि पछेती बिजाई के अंदर लगभग बीज की मात्रा सेम रहेगी, लेकिन फिर भी यदि आप और भी घटाना चाहें तो 500 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक बीज पर एकड़ पछेती बिजाई में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन किसान भाइयों एक देखने वाली बात होगी, कई बार क्या होता है कि हमारी पछेती बिजाई काफ़ी पछेती चली जाती है। इसलिए किसान भाइयों इस बिजाई के अंदर आप ये ध्यान रखें, यदि हम काफ़ी पछेते जा रहे हैं तो हमारी क्या पता मस्टर्ड उतना हाइट ना कर पाए, और प्लांट पॉपुलेशन कम होने के कारण हमें यील्ड कम देखने को मिले। इसलिए किसान भाइयों इस टाइम भी आप बीज की थोड़ी मात्रा अगर बढ़ाना चाहो, ज़्यादा पछेती बिजाई कर रहे हो, जो मैंने 10 नवंबर बताया है, इसके बाद यदि आप बिजाई कर रहे हो तो आप बीज की मात्रा 700 ग्राम तक भी कर सकते हैं। अब आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने वीडियो का जो पॉइंट है, बीज उपचार। किसान भाइयों आपको अवश्य करना चाहिए। किसान भाई मार्केट से बीज लेते हैं, मैं मानता हूं कि कुछ कंपनियों का, जिस भी कंपनी का आप बीज लेके आते हो ऑलरेडी वो ट्रीटेड होता है, लेकिन किसान भाइयों से मैं आशा करता हूं कि बीज अपने घर पर एक बार ट्रीटमेंट अवश्य करें। कार्बोडिजियम 50% से आप बीज को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। पर केजी के हिसाब से आप 2 ग्राम से लेके 5 ग्राम तक बीज यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप 5 ग्राम यूज करें, क्योंकि 5 ग्राम बीज यूज करने से पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इसके अंदर पॉइंट है वो है कि आप फंगीसाइड को या बीज को ट्रीटमेंट करते वक्त गीला किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि गीला करने के बाद जो हमारा फंगीसाइड है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, और जो मेहनत जिसके लिए हमने लगा के डाल तो क्या पता देंगे, लेकिन जिस फंगस से बचाने के लिए हम बीज के ऊपर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो हमारा डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसलिए किसान भाइयों उसको कई बार रगड़ के बड़ी मेहनत करके अगर हम 5 ग्राम बीज पर केजी लगा रहे हैं, हमारा 2.5 ग्राम भी अगर लगा रह गया तो ये मान के चलना कि आपका सीड ट्रीटमेंट बिल्कुल ओके है। हाँ किसान भाइयों, जो किसान भाई ऑर्गेनिक तरीके से पेस्टिसाइड को छोड़ते हुए जो किसान भाई सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उन किसी अच्छी कंपनी का बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट लेकर आप उसे यूज कर सकते हैं। उसमें किसान भाइयों आपको और भी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन उन्हीं ज़मीनों के अंदर जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती की जाती है और किसान की चाहत ऑर्गेनिक है, तो उसके अंदर आप किसी भी ट्रीटमेंट, किसी भी अच्छी कंपनी का अगर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लोगे तो उसके अंदर आपके रूट डेवलपमेंट अच्छे होंगे, जर्मिनेशन अच्छा होगा, और उगाव होने के बाद जो पौधा है वो एक अच्छी ग्रोथ के साथ आगे बढ़ेगा। इसलिए किसान भाइयों सीड ट्रीटमेंट की जो मैंने विधि बताई है उसको आप ज़रूर अपनाएं। सीड ट्रीटमेंट के बीज, मैं तो कहता हूं सरसों की नहीं, किसी भी फसल को आप लगाने से पहले बीज को ट्रीटमेंट अवश्य करें। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि जो किसान भाई घर का बीज लगाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ जगह किसान भाई भी मतलब अपनी जगह सही है कि बीज की बढ़ती हुई महंगाई के कारण कि कुछ किसान भाई घर के बीज की तरफ जा रहे हैं। ये उनकी बहुत, मेरी नज़र में ये उनकी बहुत अच्छी पहल है। फिर भी किसान भाइयों उसके अंदर हमें क्या क्या सावधानी रखनी होगी जब हम घर का बीज तैयार करके जो बिजाई करेंगे, उससे पहले हमें जो रखनी है उसमें 1-2 पॉइंट मैं आपको किसान भाइयों बता देता हूं। पहला तो ये काम करें किसान भाइयों, जब हमें ये मालूम हो कि हम अपने घर के बीज की बिजाई कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अच्छे तरह से छंटाई करें उस बीज की, प्रॉपर पौधे अपने प्लॉट के अंदर से निकालें और अगली साल के लिए उस बीज को संभाल के रखें। दूसरी बात किसान भाइयों, घर के बीज का सीड ट्रीटमेंट अवश्य करें, क्योंकि वो जो हमारे घर का जो बीज है वो ऑलरेडी ही ज़मीन से फंगस लेके आया है, इसलिए उसका ट्रीटमेंट करना किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं भूलें। और घर के बीज को ट्रीटमेंट करके लगाओगे तो भी किसान भाइयों घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें अच्छी यील्ड देखने को मिलेगी। अब किसान भाइयों रही बात, मैं ये नहीं कहता कि आप कंपनियों का बीज ना खरीदो, बीज महंगा हो गया है, वो आपकी चॉइस रहेगी किसान भाइयों, क्योंकि बीज से कभी भी किसान नहीं मरेगा। एक अच्छी यील्ड, एक प्रॉपर देखभाल आपको एक अच्छी यील्ड देकर जाएगी, तो वो आपकी इच्छा रहेगी किसान भाइयों।
वैरायटियों की बात करो तो वैरायटियों के बारे में भी किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूं कि हमारे वीडियो के अंदर आप सरसों की बिजाई का पूरा लेखा जोखा समझ में आ गया है। मिलते हैं किसान भाइयों नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।